Welcome everybody, my name is Prashant and you are watching New Indian Era. यार कौन नहीं चाहता कि साइंस 1 एंड साइंस 2 के अंदर 80 में से 80 आ जाए, 100 आउट ऑफ 100 पूरे 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के भी मिल जाएं। हर एक बच्चों के सपने होते हैं और सब लोग यही चाहते हैं। इवन जो टॉपर लड़का होता है वो क्या लेवल की पढ़ाई करता है ये बैक बेंचर और एवरेज बच्चा कभी समझ ही नहीं पाता। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चों की आपने स्टोरी सुनी होगी कि भाई लास्ट के 2 से 3 महीने के अंदर पढ़ करके और 10th के अंदर 90 से 95% भी बच्चे निकालते हैं। क्योंकि यार हम लोग अभी एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, सीईटी एंट्रेंस क्लास 11th एंड 12th के लिए हम और हमारी पूरी न्यू इंडियन एरा की टीम पढ़ा रही है। एंड हमें पता है यार कि 10वीं में बच्चे ऐसे ही 80 85 90% निकाल लेते हैं। तो आखिरकार वो बच्चे कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ऐसा किस तरीके से पढ़ते हैं, ऐसा क्या पढ़ते हैं कि उनके 80 से 90 से 95% 100 में से मिल जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सारी टेक्निक्स, यही सारी स्ट्रेटजी और टिप्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे साइंस 1 एंड साइंस 2 दोनों के लिए, और लास्ट के 3 महीने आपके पास पेपर के लिए बचे हैं और इसके अंदर आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है ये चीज आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखो यार, हम सभी को पता है कि साइंस के अंदर 2 सब्जेक्ट है। एक है हमारा साइंस का पार्ट 1 और एक है हमारा साइंस का पार्ट 2। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट में से क्या आपको करना है, क्या दोनों पार्ट को सेम तरीके से पढ़ना है, क्या भाई या साइंस 1 को अलग पढ़ना है, साइंस 2 को अलग पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है ये चीजें आपको देखनी होगी। सबसे पहले सभी क्लास 10th के बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट में बता दो कि आप लोगों को आफ्टर 10th के बाद इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, क्या बनना है, मुझे पहले वो जानना है। उसके बाद मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस दूंगा और अच्छे अच्छे गाइड करूंगा। इसीलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि डेली का डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आ जाओ मैं बताता हूं। देखो यार, 2 चीजें आप पहले समझो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आखिरकार हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारे सिलेबस में है क्या चीज। तो आपको पता है साइंस 1 के अंदर है आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। साइंस 2 के अंदर बच्चों है आपकी बायोलॉजी, और बायोलॉजी तो है ही है, उसके साथ साथ आपको इकोलॉजी भी आपको पढ़नी है। 2 सब्जेक्ट यहाँ पे इनडायरेक्टली आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के यहाँ पर जो टोटल चैप्टर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं: चैप्टर 1, देन चैप्टर 4, देन चैप्टर 6, 7, 10। ये सारे चैप्टर्स आपके फिजिक्स के हैं। ग्रेविटेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टिक कर लो कहीं भी, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस, और हमारा सबसे लास्ट स्पेस मिशन। देन उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं अगर, तो आपका चैप्टर नंबर 2, 3, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 5, देन चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। तो ये सारे चैप्टर जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, देन उसके बाद केमिकल रिएक्शन, हीट चैप्टर, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड, ये सारे चैप्टर्स, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन कंपाउंड है। अगर किसी बच्चे को फ्यूचर में डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी बड़े फील्ड में जाना है, एंट्रेंस एग्जाम लाइक नीट और जेईई की प्रिपरेशन करनी है, एमएसटी सीईटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो इन बच्चों के लिए ये 9th चैप्टर भाई वरदान है। अब मैं बात करता हूं साइंस 2 के अंदर। तो साइंस 2 के अंदर आपको जब मैं बताऊं तो जो सबसे मेन बायोलॉजी के चैप्टर है वो चैप्टर 1, 2, 3, देन उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 6 एंड देन 7, और इसके अलावा जितने भी बच गए, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड 10, ये सारे चैप्टर आपके इकोलॉजी की हैं। तो फटाफट बच्चों, क्या आपको इसके पहले तक ये सारी बातें पता थी कि हमको फिजिक्स क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री क्या पढ़ना है, ये बातें आपको नहीं पता रही होंगी। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि जो फिजिक्स की पढ़ने के तरीके हैं वो अलग होते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, देन बायोलॉजी को पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, इकोलॉजी को पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। आप जिस तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस तरीके से आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, वरना आप फंस जाओगे। ये बातें आप ध्यान देना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से साइंस 1 एंड साइंस 2 दोनों को मैनेज करना चाहिए। तो क्या आप इस पूरे वीडियो को देखने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो भाई मुझे पता चलेगा, आप इस वीडियो को लाइक करो फटाक से, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आपने पूरे इस वीडियो को देखा है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर तो सबसे पहले चीज हम बात करेंगे साइंस 1 के अंदर, और जिस बच्चे का अभी तक कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है वो लड़का साइंस 1 में क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े। जो लड़का टॉपर है, जिसको 90 से 95% लाना है, वो क्या पढ़े, हम दोनों बच्चों की आज हम बात करेंगे। आ जाओ।
तो सबसे पहली चीज हम उस बच्चे की बात करेंगे जिसका अब तक कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, मतलब हम जीरो टू हीरो वाले बच्चे की अभी हम पहले बात करेंगे जिसका सच में कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। हम उस बच्चे की अभी हम बात करने जा रहे हैं। आ जाओ, देखो भाई, तो साइंस 1 के अंदर जितने भी सबसे इजी चैप्टर हैं सबसे पहले उनको निपटाओ, फिर उसके बाद जितने भी हार्ड चैप्टर हैं आप उनको निपटाओ। अब आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि इसके इजी चैप्टर्स कौन से हैं। तो देखो, चैप्टर नंबर आपका 2, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 3, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 5, देन 6, देन चैप्टर नंबर 10। ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है पूरे साइंस 1 के अंदर। मैं साइंस 1 की बात कर रहा हूं। फिर हार्ड चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 1, ये सारे चैप्टर बहुत बवाल लेवल के चैप्टर्स हैं। इवन चैप्टर नंबर 8 भी, ये सारे चैप्टर थोड़े हार्ड हैं और आप बिलीव करो बच्चों, इनका वेटेज भी करीबन 20 से 22 मार्क्स का है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? मतलब इन चैप्टर को सिर्फ कर लेने से 40 में से 20 से 22 मार्क्स आपके डन हो जाते हैं, और वहीं पर इजी चैप्टर्स को करने से आपके करीबन 19-18 मार्क्स के आसपास आपके डन होते हैं। लेकिन आप सोचो ना कि ये इजी चैप्टर है, आप एक ही बार में बैठोगे और आपके ये पूरे पढ़ के डन हो जाएंगे। जैसे कि आप इन चैप्टर को एक दिन में एक पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो, और इन चैप्टर को 2 दिन में आपके पूरे खत्म होंगे। मतलब इन चैप्टर को टीचर भी एक दिन में खत्म नहीं करते जल्दी। पढ़ाने के लिए तो कोई भी टीचर ऐसे ऊपर से रीड करके पढ़ा देता है, लेकिन इन चैप्टर को जल्दी खत्म नहीं कर सकते हो। ये चीजें आप ध्यान देना। तो जीरो से हीरो वाले बच्चों को सबसे पहले इजी चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। जब ये चैप्टर्स आपके पढ़ के हो जाएंगे तब आपको समझ लो कि भाई सारी की सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि एक सिंगल चैप्टर जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखोगे और उस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे। आ जाओ, मैं आपको बताता हूं। देखो, तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आप चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हो, तो चलो हम चैप्टर 2 की सबसे पहले बात करते हैं। तो चैप्टर 2, हमारे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब मान लो बच्चों आप इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो। अब इस चैप्टर को सबसे पहले आप किस तरीके से पढ़ोगे, चलिए शुरू करते हैं। आजा बताता हूं। देखो, तो सबसे पहली चीज, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि अगर आपके पास नोट्स हैं, आप ट्यूशन वगैरह गए हो तो आपके पास नोट्स होंगी, उस नोट्स को आपको पकड़ना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहला काम ये भी कर सकते हो कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपके पास लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी, या फिर कोई भी आपके पास कोई तो सेशन होगा भाई जहां से आप पढ़ सकते हो। तो आपको मैं बता दूं कि आप हमारे न्यू इंडियन एरा में आपको अगर पढ़ना है तो आप ऐसे सर्च करो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय न्यू इंडियन एरा, तो आपको हमारी बहुत, मेरी ही पढ़ाई हुई बहुत पुरानी वीडियो मिलेगी। 2021 में मैंने पढ़ाया था। अभी तो हम फिलहाल नई चीज लेकर के आने वाले हैं आपके लिए, इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा वन शॉट लेक्चर आपके लिए आने वाला है पूरे क्लास 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप उसको सर्च करके आप इसको पहले पढ़ोगे। फिर आपकी दूसरी सबसे चीज क्या होगी, जब आपके चैप्टर पढ़ के हो जाएंगे तब उस चैप्टर का आप लोग पूरा एक्सरसाइज करोगे, और जब एक्सरसाइज आपका हो जाएगा तब आप लोग बच्चों शुरू करोगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है, जरा मुझे कमेंट के अंदर बताओ, फटाक से लिखो जरा पीवाईक्यू मतलब। अरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब आपको कितने साल के करने हैं। देखो, तो आप लोग के पास 2022, 2023 और 2024, और इस साल का जो करंट ईयर का पेपर था 2025, तो ये पूरे 4 साल के पीवाईक्यूज आप लोगों को प्रॉपर फोकस करने पड़ेंगे। मतलब देखो, अगर किसी बच्चे ने पूरे 4 साल के पीवाईक्यू भी कर लिया तो इजीली उसमें हार्ड और आसान चैप्टर सारे कवर हो जाते हैं। और इस तरीके से करने से आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका मोस्टली 80% पढ़ के हो जाता है, क्योंकि 4 साल के पीवाईक्यू में तो वही सारे क्वेश्चन होंगे ना जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, और 10वीं में तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनडायरेक्टली आपका इसमें से बेनिफिट हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पीवाईक्यू करना है। बस बच्चों, इतना ही कर लेने से अगर किसी चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स का है तो उसमें से आप 4 तो आराम से निकालोगे। और बाकी फिर कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ोगे और पढ़ाई करोगे। इस बात को आप ध्यान देना। तो इतनी सी बात आपको करनी है बस, और कुछ नहीं। चलिए, अब हार्ड और इजी चैप्टर तो हमारे 90% वाले बच्चों को भी हो गया। अब हम उनकी बात करते हैं जो बच्चे 90% लाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए अब हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो आ जाइए, मैं उन सारे बच्चों की बात करता हूं जिन बच्चों को 80% से लेकर के 95% तक उनको अचीव करना है। यहां पर आ जाओ। देखो, तो सबसे पहली चीज, आपको इजी हार्ड से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके पास टोटल साइंस 1 साइंस 2 में 20 चैप्टर हैं तो मिनिमम आपके 18 से 19 चैप्टर आपको पूरे आने चाहिए, और वो भी 100% आने चाहिए। अब बच्चों, इस 100% में आने का मतलब क्या है?
मतलब कैसे आना चाहिए। तो जैसे कि मैं बता दूं कि गाइस आई गॉट 91% इन 10th स्टैंडर्ड आउट ऑफ 100। अब 100 में से सबको मार्क्स मिलते हैं, तो आई गॉट 91। एंड मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मेरे टाइम पे ऐसा है ना भाई कि मैं कोई भी चैप्टर हो, उसका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, वर्ड प्रॉब्लम हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, सॉल्व्ड एग्जांपल हो, कोई भी डेफिनेशन हो, ऑड मैन आउट हो, फिल इन द ब्लैंक हो, एमसीक्यू हो, पैराग्राफ के क्वेश्चन हो, एक्टिविटी हो, हर एक चीजें मतलब टिप ऑफ द टंग, कभी भी नींद में उठा के पूछ लो आप, तुरंत आता है। इस लेवल की लर्निंग किया था, तब जा करके हम उस लेवल तक पहुंचे थे। फिलहाल ये बहुत कम मार्क्स होती हैं आज के जमाने के हिसाब से, 91 कुछ नहीं है। आप ही कमेंट में बताओ कि क्या ही है, बट स्टिल भाई ये लेवल के मार्क्स निकाले थे। तो आप ये समझो कि आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क, आपको करनी पड़ेगी मेहनत, तब जाके आप आओगे 95। भाई ऐसे ही थोड़ी आपके न्यूज़पेपर में नाम आएगा, ऐसे थोड़ी आपके पूरे जिला में आपका नाम होगा। ठीक है, वो करने के लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये बातें आप समझना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या क्या पड़ेगा। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं बच्चों कि इस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं है और तभी भी आप 95% लाना चाहते हो। मैं यही समझ रहा हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आप सबसे पहली चीज देखो कि आप कहीं भी बच्चों वन शॉट लेक्चर्स पहले देखना शुरू करो। किसी भी टीचर के आप वन शॉट लेक्चर देखना शुरू करो। अगर आपको मेरे से ही पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख दो यस भैया वन शॉट लेक्चर लाओ, वन शॉट लेक्चर लाओ। मैं आपके लिए वन शॉट लेक्चर लेके आऊंगा इसी यूट्यूब चैनल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप बताओगे तो मैं लेके आऊंगा, नहीं तो फिर क्या ही। तो वन शॉट लेक्चर सबसे पहले देखो। फिर वन शॉट लेक्चर जब आपके आ जाएंगे तब आप लोगों को सॉल्व करना है पूरे न्यूमेरिकल्स और उसके पूरे एक्सरसाइज। ये तो भाई हर बच्चे को करना चाहिए। ये हो जाने के बाद देन फिर आप सॉल्व करोगे आपका पूरा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू कौन से साल के? 2022 से लेकर के पूरे 2025 तक के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करनी है विद सॉल्यूशन। अब बोलोगे भैया इसका सॉल्यूशन हमें कहां मिलेगा? तो भाई इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझे बोलोगे भैया पीवाईक्यू का सॉल्यूशन दे दो तो। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे ग्रीन टाइम आ रहा है भाई। देखो चैप्टर नंबर 1, मैं साइंस 1 की बात कर रहा हूं। चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 7 में आते हैं न्यूमेरिकल्स और ये न्यूमेरिकल टोटल होते हैं 12 मार्क्स के, मतलब हर चैप्टर से 2 मार्क्स के आते हैं। तो सोचो अगर इनमें और हर एक न्यूमेरिकल में टोटल न्यूमेरिकल हैं कितने? अगर मैं वैसे बताऊं तो टोटल 18 से 20 न्यूमेरिकल्स ही हैं। न्यूमेरिकल मतलब नहीं कि जिसमें फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 18 से 20 न्यूमेरिकल्स ही हैं। तो सोचो अगर आप 18 से 20 न्यूमेरिकल कर लेते हो तो 12 मार्क्स आपके डन। ये एक ट्रिक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज साइंस 2 की चलो बात कर लेते हैं। साइंस 2 के अंदर टोटल 13 मार्क्स की आपकी आती हैं एक्टिविटीज। एक्टिविटीज और सबसे ज्यादा साइंस 2 के अंदर जो एक्टिविटीज है मैं आपको बता दूं टॉपर बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए है इवन। तो एक्टिविटीज जहां बात करेंगे चैप्टर 2 में एक्टिविटीज आपको मिलेंगी, चैप्टर 5 में एक्टिविटीज मिलेंगी, चैप्टर 7 में एक्टिविटीज आपको मिलेंगी, चैप्टर 10 के अंदर आपको एक्टिविटीज मिलेंगी। तो ये सारे चैप्टर की एक्टिविटीज करनी है, 13 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे। टोटल इसके अंदर अगर देखा जाए तो 17 से 18 एक्टिविटीज हैं जिसमें से 13 मार्क्स आपके डन। ये मार्क्स हैं, मैं एक्टिविटी लिख दिया हूं, ये मार्क्स है। 13 एक्टिविटी आपके डन हो जाएंगे, 13 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे अगर आप ये 17 से 18 एक्टिविटीज कर लेते हो। अगर आपको पूरी एक्टिविटीज चाहिए तो भी मुझे कमेंट में बताना यस भैया एक्टिविटीज भी हमको पूरा बना के अच्छे से दे दो, मैं आपको बना के पूरा दे दूंगा, चिंता ही खत्म भाई। तो ये चीजें आपके लिए हो गई। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पूरे 10th के बच्चों के लिए बता रहा हूं भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब उस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आ जाओ बताता हूं। देखो जितने भी साइंस 1 की बात करो, साइंस 2 का तो एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी इतना कुछ नहीं। देखो लास्ट मोमेंट के अंदर जितना ज्यादा आप अपनी चीज का रिवीजन करोगे उतना ज्यादा, और प्लस डायग्राम्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम्स वाले क्वेश्चन हर साल 3 से 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इनका होता ही होता है। तो ये चीज आपको समझ के रखनी है कि ये जितना भी चीजें मैंने आपको बताई आपके किसी भी टीचर ने किसी भी ट्यूशन में शायद ही कोई बताया होगा। सच बताना, एक बार रेड हार्ट भेज दो यार चैट बॉक्स के अंदर, दिल खुश हो जाएगा मेरा भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको साइंस 1 साइंस 2 सबके लिए बता दिया यहां पे एक ही बार में। इतनी सारी चीजें उस 100% के अंदर आपको करनी है। और मैं जानता हूं कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया था तो अब इस 3 महीने में, क्योंकि लास्ट के सिर्फ 3 महीने बचे हैं बच्चों, और इस लास्ट के 3 महीने में क्लास 10th के बच्चों आप लोग किस तरीके से करोगे आप सोचो। तो अगर आपको चाहिए कि भैया ये सब कुछ आप करवा दो
तो कमेंट में लिखो और मैं आप लोगों के लिए वो सारी चीजें यहां पर अवेलेबल करवा के दूंगा। क्या आप पढ़ने के लिए रेडी हो? अपने दोस्तों को आप शेयर करोगे? अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं जरूर इसी न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को। एम रखते हैं बच्चों 1000 लाइक का। अगर 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। और स्टेटस में रख दो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, अपने हर जगह। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बताओ, भैया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। एंड अगर सभी बच्चों को वन शॉट सेशन चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।